आज मैं एनाकोंडा सीरीज के पार्ट 3 और 4 को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। कहानी के शुरुआत में ही हमें दिखाया जाता है कि एक ब्लड ऑर्किड फ्लावर्स को लेने के लिए जंगल में कुछ लोग अमेजन नदी के पास एनाकोंडा को ढूंढ रहे थे, लेकिन तभी अचानक से एनाकोंडा उन पर अटैक कर देता है। लेकिन ये लोग किसी तरह बहुत ही मुश्किल से उस एनाकोंडा को बेहोश करने में कामयाब हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि उसी बेहोश हुए एनाकोंडा को एक लैब में लाया जाता है, जिसकी फंडिंग एक काफी बड़ा बिजनेसमैन जिसका नाम मर्डोक था। असल में ये शख्स कैंसर से जूझ रहा था, इसीलिए वो ऐसी मेडिसिन को बनाना चाहता है जिससे वो हमेशा के लिए ठीक हो जाए। लैब का प्रोफेसर मर्डोक को बताता है कि ब्लड ऑर्किड के फ्लावर से हमने जो मेडिकेशन को बनाई हुई है वो इंसानों और जानवरों पर किसी पॉइजन की तरह काम कर रहा है, लेकिन वही मेडिकेशन एनाकोंडा पर काफी अच्छे से सूट कर रही है और इन्होंने उसी फ्लावर से एक मेडिकेशन को बना चुके थे और वो मेडिकेशन इंसानों के अलावा सिर्फ एनाकोंडा पर असर दिखा रही थी। इस प्रोजेक्ट की हेड अमांडा नाम की डॉक्टर थी। उसी टाइम वो मर्डोक के पास आकर उसे बताने लग गई कि हम मेल और फीमेल एनाकोंडा पर अपनी मेडिकेशन को यूज में ले रहे हैं, लेकिन इस मेडिकेशन को अप्लाई करने के बाद एनाकोंडा की साइज एंड पावर दोनों काफी ज्यादा मात्रा में ही बढ़ चुकी हैं। इसीलिए उन्हें इस लैब में इस तरह से रखना खतरे से खाली बिल्कुल भी नहीं है, इसीलिए उन्हें हमें कहीं और ही लेकर जाना होगा। तब मर्डोक उसकी बात को मान लिया था। इसके बाद डॉक्टर अमांडा और प्रोफेसर वहां से चले जाते हैं और इस लैब के अंदर मर्डोक एनाकोंडा को देखने के लिए उसके ऊपर टॉर्च लाइट मारने लग गया था, जिससे एनाकोंडा अपने कंट्रोल से बाहर हो जाता है। अब क्योंकि वो पहले से बहुत ही ज्यादा पावरफुल बन चुका है, इसीलिए वो उस ग्लास को तोड़कर बाहर आ जाता है। तब यह देखकर मर्डोक वहां से भाग जाता है, लेकिन अब एनाकोंडा बहुत सारे लोगों को जान से मार देता है। इसके बाद एनाकोंडा डॉक्टर अमांडा और प्रोफेसर के सामने आ जाता है, जो सीधा वो प्रोफेसर को जकड़ लेता है। इसी दौरान अमांडा वहां से भागने में कामयाब हो गई थी। लैब में जो एनाकोंडा आजाद हुआ था वो दरअसल मेल एनाकोंडा था और अब उसने अपने फीमेल एनाकोंडा को भी आजाद कर दिया है, यानी दो खतरनाक एनाकोंडा जिनकी पावर्स पहले से कई गुना ज्यादा हो चुकी है, वो ऐसे ही यहाँ पर आजाद घूम रहे हैं। मर्डोक अपने असिस्टेंट को कहने लगा कि हमें किसी तरह करके उन्हें पकड़ना ही होगा, क्योंकि अगर इसकी भनक जरा सा भी गवर्नमेंट को लग गया कि हम इल्लीगली एनाकोंडास को पकड़कर उन पर एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे, तो हम सभी को जेल हो सकती है। फिर ये सांपों को पकड़ने वाले एक टीम को बुलाते हैं जिसके हेड का नाम हैमिट था, और ये वही आदमी है जिसने मूवी के स्टार्ट में एनाकोंडा को बेहोश किया हुआ था। इसके बाद ये सभी लोग एनाकोंडास को पकड़ने के लिए दोबारा से जाते हैं, लेकिन इस बार इनके साथ डॉक्टर अमांडा और मर्डोक का असिस्टेंट भी था। एनाकोंडा को ट्रैक करने के लिए इन्होंने अपने साथ एक ट्रैकिंग डिवाइस लेकर आए हुए हैं। यहाँ पर पता चला कि जब एनाकोंडास पर एक्सपेरिमेंट्स चल रहा था तो एनाकोंडा के बॉडी में एक चिप लगा दी गई थी ताकि उनकी लोकेशन को ट्रेस किया जा सके। इसके बाद हमें खतरनाक एनाकोंडा को दिखाया गया जो फार्म में एक आदमी को खा जाता है। फिर ये सभी के सभी एनाकोंडा को ट्रैक करते हुए उस फार्म में आ जाते हैं और तभी अचानक से एनाकोंडा उसके एक साथी पर अपने पूंछ से अटैक कर देता है। अब ये लोग एनाकोंडा पर फायरिंग करने लग जाते हैं, जिससे वो वहां से भाग जाता है। अब एनाकोंडा की दुम इतनी शार्प इसीलिए थी क्योंकि एक्सपेरिमेंट की वजह से वो पावरफुल जो हो गया था। यह देखते हुए मर्डोक का असिस्टेंट कहने लगा कि हमें दोनों एनाकोंडास को पकड़ने के लिए अलग अलग होकर उनका पीछा करना चाहिए। इसीलिए एक एनाकोंडा के पीछे वो खुद जाता है और दूसरे एनाकोंडा के पीछे वो डॉक्टर अमांडा और अपने दो साथियों को भेजता है। डॉक्टर अमांडा उन दोनों साथियों के साथ गाड़ी में बैठकर एनाकोंडा का पीछा कर रही थी, लेकिन तभी एनाकोंडा उनके साइड से आ जाता है और जो गाड़ी चला रहा था एनाकोंडा उसके ऊपर पॉइजन एसिड को फेंक देता है, जिसकी वजह से उसकी भी मौत हो जाती है। अब इनकी गाड़ी का बैलेंस खराब हो गया था, जिससे गाड़ी पलटी खा जाती है। अब डॉक्टर अमांडा के साथ जो लड़की थी वो काफी इंजर्ड हो चुकी थी, इसीलिए वो हिल भी नहीं पा रही थी कि तभी पीछे से एनाकोंडा आकर उसे भी निगल लेता है और अब एनाकोंडा डॉक्टर अमांडा के पास आता है, लेकिन इससे पहले कि वो उसे पूरी तरह से निगल लेता, यहाँ पर हैमिट आ जाता है और वो एनाकोंडा पर गोलियां चलाने लग जाता है, जिसकी वजह से एनाकोंडा वहां से भाग जाता है और अब अमांडा और हैमिट भी वहां से चले जाते हैं। इसके बाद वो एक दूसरे अपने ग्रुप से मिले, जहाँ पर अमांडा इन्हें बताती है कि फीमेल
फीमेल एनाकोंडा प्रेग्नेंट हो चुकी है और 24 घंटों के अंदर वो बहुत सारे एनाकोंडास को पैदा करने वाली है। और वो कोई आम एनाकोंडास नहीं, बल्कि उनके अंदर ही वो सारी पावर्स मौजूद होंगे जो इन 2 एनाकोंडास के अंदर एक्सपेरिमेंट्स के बाद आई हुई हैं। अमांडा की बातों को सुनकर सभी के अंदर बेचैनी बढ़ने लग गई थी। इसीलिए अब वो मिलिट्री का हेल्प लेने के बारे में सोचते हैं ताकि दोनों एनाकोंडा को पकड़ा जा सके। हैमिट अमांडा से कहने लगा कि अगर हमने मिलिट्री की हेल्प ली तो सबसे पहले तुम जेल में जाओगी, क्योंकि जो एक्सपेरिमेंट्स तुम कर रही थी वो सारे के सारे इल्लीगल थे। तब डॉक्टर अमांडा इसका कोई भी जवाब नहीं देती। अगले दिन ये लोग फिर से अपने ट्रैकिंग डिवाइस की मदद से एनाकोंडास का पीछा करना शुरू कर देते हैं। जहां ये सभी एक घर के अंदर पहुंच जाते हैं, वहीं पर एक एनाकोंडा मर्डोक के असिस्टेंट पर अपने पूंछ से अटैक कर देता है और उसे वहीं पर जान से मार देता है। अब वो दोनों एनाकोंडास एक बार फिर इस जगह से भाग जाते हैं। तभी चारों उन दोनों एनाकोंडास का पीछा करते हुए एक लेक के पास आ जाते हैं। तभी ये लोग समझ चुके थे कि वो दोनों एनाकोंडास लेक के अंदर जा चुके हैं। अमांडा पूछने लग गई कि पानी का टेम्परेचर कितना है। तब उसे बताया जाता है कि राउंड अबाउट 40 डिग्री। इस पर अमांडा बताती है कि एनाकोंडा का खून ठंडा होता है, इसीलिए वो इतने गर्म पानी में ज्यादा टाइम तक सरवाइव नहीं कर सकते। और अब ये 2 टीम में बंटकर लेक के दूसरे साइड में जाने का फैसला करते हैं। हैमिट अपने साथी के साथ जंगल के रास्ते से जाने लग गया था और अमांडा अपने साथी के साथ सड़क से होता हुआ गाड़ी में बैठकर जाती है। रास्ते में अमांडा को एक फैक्ट्री दिखाई देती है और वो अपने गाड़ी को रोकते हुए अपने साथी को बताने लग गई कि एनाकोंडा को बच्चे देने के लिए जो एनवायरनमेंट चाहिए उन्हें इसी फैक्ट्री में मिल सकती है। तो क्या पता एनाकोंडास यहीं पर हो। इसीलिए ये लोग अब फैक्ट्री की तरफ जाते हैं कि तभी अमांडा का साथी एनाकोंडा को वहां से गुजरते हुए देख लेता है। इसके बाद ये दोनों बहुत ही धीरे धीरे से फैक्ट्री के अंदर जाने लगते हैं। लेकिन जब ये दोनों फैक्ट्री के बेसमेंट में जाते हैं तो मेल एनाकोंडा अमांडा के साथी को अपने पूंछ से पकड़ लेता है और बस वो उसे खाने ही वाला था। अमांडा के साथी को तो पूरी तरह से यकीन हो चुका था कि अब वो नहीं बचने वाला। इसीलिए वो अपने पॉकेट से एक ग्रेनेड निकालकर पिन को खींच लेता है, जिसके बाद वो अमांडा को वहां से भागने के लिए चिल्लाने लग गया। उसकी बात को सुनकर अमांडा भी दीवार के पीछे छुप जाती है। तभी वहां पर ब्लास्ट होता है जिसमें मेल एनाकोंडा और अमांडा का वो साथी दोनों मारे जाते हैं। तभी ब्लास्ट की आवाज को सुनकर हैमिट और उसका साथी भी फैक्ट्री के पास आ चुके थे। हैमिट का साथी फैक्ट्री में चारों तरफ डायनामाइट को बिछा देता है और वो अमांडा को कहने लग गया कि मैं 1 मिनट के अंदर इस पूरे फैक्ट्री की ब्लास्ट करते हुए उड़ा दूंगा। लेकिन इससे पहले कि हैमिट का साथी टाइमर सेट कर पाता, हैमिट गन से शूट करते हुए उसे मार देता है और यहाँ पर रिवील होता है कि असल में हैमिट ही था जो मर्डोक के लिए ही काम करता है। वो अमांडा को बताता है कि एनाकोंडास के एक बच्चे के बदले मुझे $1 मिलियन मिलेंगे। यही वजह थी कि मैंने मिलिट्री को इन्फॉर्म करने से मना किया था। वो अमांडा को कहता है कि या तो तुम इस एनाकोंडा का खाना बन जाओ या फिर हमारे साथ मिलकर काम करो। लेकिन अमांडा कहाँ मानने वाली थी, वो सीधा उसके ऊपर ही अटैक कर देती है। लेकिन तभी हैमिट अमांडा के गले को ही दबोच लेता है। लेकिन इससे पहले कि वो उसके गले को घूंटते हुए उसे मार देता, अमांडा अपने पॉकेट से नाइफ निकालकर हैमिट पर स्टैब कर देती है, जिससे हैमिट इंजर्ड हो जाता है। अब यहाँ पर जो चारों तरफ जिस डायनामाइट को बिछाया गया था अमांडा, उसका टाइम को 60 सेकंड पर लगाकर वहीं पर फेंक देती है और वो हैमिट से कहने लग गई कि अगर तुम बचाना चाहते हो तो तुम अपने $1 मिलियन को बचा सकते हो। यह देखकर हैमिट उस टाइम को बंद करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन तभी यहाँ पर हम एनाकोंडा के छोटे छोटे बच्चे को भी देखते हैं, मतलब कि एनाकोंडा ने अपने बच्चे को जन्म दे दिए थे। तभी अमांडा इस फैक्ट्री से बाहर आ जाती है। इतनी ही देर में वहाँ पर ब्लास्ट होता है जिसमें हैमिट के साथ साथ एनाकोंडा और उसके सारे बच्चे भी मर जाते हैं। इसके बाद अमांडा जब वहाँ से चली जाती है तो मर्डोक का एक और आदमी जो कि लैब का असिस्टेंट था वो वहाँ पर आ जाता है और यहाँ पर उस एनाकोंडा का एक जिंदा बच्चा मिल जाता है। इसके बाद वो वहां से उस एनाकोंडा के बच्चे को लेकर चला जाता है और वो अपनी गाड़ी में बैठकर फौरन से मर्डोक को कॉल करता है और वो उसे कहने लग गया कि जो तुम्हें चाहिए था यानी एनाकोंडा का बच्चा वो मेरे पास है। तब मर्डोक कहता है कि ठीक है, तुम्हारे पैसे तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। इसके बाद हमें डॉक्टर अमांडा फिर से दिखाई जाती है जो अपने रिसर्च के सारे पेपर्स को जला देती है ताकि ये रिसर्च पेपर्स कभी किसी के हाथ ना लग जाए। और इसी के साथ ही एनाकोंडा का 3rd पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है।
और अब यहाँ से मैं एक्सप्लेन करूंगा एनाकोंडा के 4th पार्ट को। इस कहानी के स्टार्टिंग सीन में हमें दिखाया जाता है वो लैब असिस्टेंट जिसे एनाकोंडा का जिंदा बच्चा मिला हुआ था, वो उसके ऊपर अपने लैब में एक्सपेरिमेंट्स कर रहा होता है। वो एनाकोंडा के बच्चे के गर्दन काट देता है, लेकिन फिर देखते ही देखते वो कटा हुआ हिस्सा रिकवर हो जाता है, यानी फिर से हिल हो जाता है। उसके कटे हुए घाव भरने लग जाते हैं, लेकिन जब वो एनाकोंडा के कटे हुए हिस्से को जलाया तो वो हिस्सा पूरी तरह से खत्म हो जाता है। इसका मतलब यह है कि अगर एनाकोंडा को मारना है तो उसे आग में जलाना होगा। इसके बाद वो लैब असिस्टेंट अपने लैब से बाहर आ जाता है और वहीं पर बनी हुई लकड़ी के एक नर्सरी में चला जाता है, जिसके अंदर वो अपने ब्लड ऑर्किड के हाइब्रिड को उगाया हुआ था। और इसी वजह से इसका जो सीरम बना हुआ था वो इतना पावरफुल था कि उस किसी के भी बॉडी का कटा हुआ हिस्सा रिकवर हो सकता था। दरअसल ये सब कुछ लैब असिस्टेंट मर्डोक के कहने पर ही कर रहा था। इधर हम उसके लैब के अंदर एनाकोंडा को देखते हैं, जो कि अब काफी बड़ा भी हो चुका था और काफी अग्रेसिव भी है। वो किसी तरह केज को ओपन करके बाहर आ जाता है और अब एनाकोंडा सीधा उस जगह पर जाता है जहां पर वो लैब असिस्टेंट होता है और एनाकोंडा उस लैब असिस्टेंट को पूरी तरह से निगल जाता है। इसके बाद हमें मर्डोक को दिखाया गया, जो कि अपने एक खास आदमी यूजीन को कहने लगा कि वो लैब असिस्टेंट सीरम बना चुका है, लेकिन वो मुझे नहीं देना चाहता, इसलिए तुम वहां पर जाकर किसी भी कीमत पर उस सीरम को लाकर मुझे दो और अगर जरूरत पड़े तो तुम उस लैब असिस्टेंट को मार देना। वो यह भी कहता है कि तुम्हें डॉक्टर अमांडा से अलर्ट रहना होगा और अगर वो कहीं पर दिखाई दी तो उसे भी मार देना। इसके बाद हमें जंगल में डॉक्टर अमांडा दिखाई जाती है, जिसके साथ उसके 2 ऑफिसर्स भी थे। असल में डॉक्टर अमांडा को पता यह चल गया था कि उस लैब असिस्टेंट ने वो सीरम को बना लिया है। साथ ही उसके पास एनाकोंडा का वो बच्चा भी है जो पिछले ब्लास्ट में बच गया था। अमांडा किसी भी तरह करके सीरम और एनाकोंडा दोनों को ही खत्म करना चाहती थी और जब ये सभी आगे बढ़ रहे थे तो उन्हें वहां पर एक लड़का मिलता है जो कि एक स्टूडेंट था और वो यहाँ पर अपनी प्रोजेक्ट के लिए ही आया हुआ था, लेकिन अब वो इस जंगल में रास्ता भूल गया था, इसीलिए वो डॉक्टर अमांडा के साथ आगे बढ़ने लग जाता है। अब ये चारों उस जगह पर पहुंच गए थे जहां पर उस लैब असिस्टेंट ने नर्सरी को बनाया हुआ था। यहाँ पर अमांडा के साथ वो अजनबी स्टूडेंट अंदर जाते हैं, जहाँ पर अमांडा देखती है कि उस लैब असिस्टेंट ने ब्लड आर्चिड फ्लावर्स की यहाँ पर पूरी नर्सरी बनाई हुई है और इन फ्लावर्स की पावर नॉर्मल फ्लावर से काफी ज्यादा था। अब अमांडा इन फ्लावर्स को ब्लास्ट करने के लिए वहां पर एक्सप्लोजिव रख देती है। बाहर एनाकोंडा एक ऑफिसर को मार देता है और दूसरा ऑफिसर वहां से भाग जाता है। अमांडा उस स्टूडेंट को कहती है कि हमें यहाँ से जल्द ही निकलना होगा, क्योंकि वो समझ चुकी थी कि एनाकोंडा यहाँ पर आ चुका है। और तभी एक काफी बड़ा एनाकोंडा दिखाया जाता है जो इन्हीं के पीछे पीछे आ रहा था। अब अमांडा उस स्टूडेंट को आगे बढ़ने के लिए कहती है और तभी उसके पीछे वहां पर एनाकोंडा आ जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो अमांडा पर अटैक कर पाता उस पर नर्सरी का छत ही गिर जाती है, जिसकी वजह से एनाकोंडा वहीं पर मारा जाता है। देखा जाए तो यहाँ पर अमांडा का किस्मत साथ दे दिया था। वो स्टूडेंट अमांडा को बताता है कि मुझे बाहर जाने का रास्ता मिल गया है, लेकिन जब अमांडा लकड़ी के सीढ़ी से ऊपर चढ़ रही होती है तो उसका पैर ही स्लिप हो जाता है, जिसकी वजह से वो गिरकर बेहोश हो जाती है। तब वो स्टूडेंट अपनी जान बचाने के लिए डर कर वहाँ से भाग जाता है, लेकिन उसकी गाड़ी की चाबी यहीं पर ही गिर जाती है। फिर जब वो अपनी गाड़ी में जाता है जो देखता है कि उसके पास तो चाबी ही नहीं है, मतलब कि अब वो गाड़ी में लॉक्ड हो चुका है। इसके बाद हम उसी जंगल में एक एक्सप्लोरर को देखते हैं जिसका नाम जैक्सन था। असल में इसके पास भी यह इंफॉर्मेशन था कि यहाँ पर वो खास सीरम और वो एनाकोंडा है जिसे हासिल करने के लिए वो अपने 4 साथियों के साथ यहाँ पर आया हुआ था। असल में उन्होंने पहले भी यहाँ पर अपनी एक टीम को भेजा हुआ था, लेकिन अब उस टीम का कुछ भी पता नहीं था, क्योंकि अब उस टीम को एनाकोंडा कब का ही मार चुका है। तभी हम उस गाड़ी में उस स्टूडेंट को देखते हैं जिसे ऐसा फील होता है कि एनाकोंडा उसकी तरफ आ रहा है और एनाकोंडा सच में उसी की तरफ बढ़ रहा था और ये वही एनाकोंडा होता है जो छत गिरने की वजह से मर गया था, लेकिन इसके बॉडी में ब्लड ऑर्किड फ्लावर से बने हुए सीरम को इंजेक्ट किया गया है, जिसकी वजह से इसके बॉडी पर जितने भी इंजरी थी वो रिकवर हो चुकी है। इसीलिए ये एक बार फिर से जिंदा हो चुका है और जब ये उस स्टूडेंट का पीछा कर रहा होता है तभी वहाँ पर अमांडा भी आ जाती है जिसे अब होश आ चुका था और वो यह देखते ही एनाकोंडा पर गोलियां चलाने लग गई थीं। अब गोलियों की आवाज सुनकर जैक्सन और उसकी टीम, साथ ही मर्डोक का वो खास आदमी यूजीन जो यहाँ पर लैब असिस्टेंट और अमांडा को मारने सीरम लेने भी आया हुआ था, वो और उसके साथी भी गोलियों की आवाज सुन लेते हैं और अब ये दोनों टीम्स उस तरफ बढ़ने लग गए थे जहाँ से गोली की आवाज आई हुई थी। बहुत ही जल्द जैक्सन अपने टीम के साथ वहाँ पर पहुँच जाता है जहाँ पर एनाकोंडा अमांडा और उस
उस स्टूडेंट के पीछे पड़ा हुआ था। जैक्सन का एक आदमी एनाकोंडा के सामने आ जाता है और उस पर गोलियां चलाने लग जाता है, लेकिन एनाकोंडा उसे मारकर निगल लेते हैं। दूर से यूजीन और उसकी पूरी टीम भी यह सब देख रही थी, लेकिन वो एनाकोंडा के सामने नहीं जाते। उधर अमांडा और जैक्सन के सारे टीम वहां से किसी तरह भागने में कामयाब हो जाती है और अब अमांडा सभी को बताती है कि हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाना होगा। लेकिन इससे पहले कि ये लोग यहाँ से निकल पाते, यूजीन अपने टीम के साथ यहाँ पर आ जाता है और वो इन सभी पर गन पॉइंट करते हुए अमांडा से पूछने लग गया कि सीरम कहाँ है। तब अमांडा कहने लग गई कि वो सीरम तो वहीं पर है जहाँ उस असिस्टेंट ने उसे बनाया हुआ था, यानी लैब में। लेकिन वहाँ पर जाना मतलब मौत की दावत देने के बराबर है, क्योंकि एनाकोंडा वहीं पर रहता है। तब यूजीन अमांडा को कहता है कि तुम्हें उस लैब में जाकर उस सीरम को मेरे लिए लाना होगा। और जब वहाँ अमांडा जाने से मना करती है तो यूजीन जैक्सन के एक टीम मेंबर जो काफी इंजर्ड था उसे जान से मार देता है। तब यह देखकर जैक्सन का एक फ्रेंड वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन यूजीन उसे भी शूट करके मार देता है। इस पहले कि यूजीन और भी लोगों को मार देता, अमांडा सीरम को लाने के लिए एग्री हो जाती है। तब यूजीन अमांडा के साथ अपने 2 आदमियों और जैक्सन के एक आदमी को सीरम लाने के लिए उस लैब असिस्टेंट के घर में भेजता है। अब ये चारों लोग घर के अंदर चले जाते हैं। तब अमांडा और जैक्सन का साथी सीरम ढूंढने के लिए एक रूम में जाते हैं तो उन्हें लकड़ी के फ्लोर के नीचे से वो सीरम मिल जाता है। अमांडा उसे कहती है कि सीरम के मदद से बॉडी के किसी भी कटे हुए हिस्से को या फिर किसी भी इंजरी को रिकवर किया जा सकता है और यही सीरम एनाकोंडा को इंजेक्ट किया गया है, इसीलिए अब उसे मार पाना इतना आसान नहीं है। लेकिन अगर हम उसके बॉडी के इंटरनल पार्ट्स को डैमेज कर दें तो फिर शायद पॉसिबल हो सकता है कि एनाकोंडा मर जाए। तब जैक्सन का वो साथी अमांडा को बताता है कि ब्लड ऑर्किड फ्लावर्स एनाकोंडा को अट्रैक्ट करते हैं, तो ये सीरम भी जरूर उसे अट्रैक्ट करेगा। तभी वहाँ पर यूजीन के वो दोनों साथी आ जाते हैं, जिससे सीरम की वो बॉटल इनके हाथ से गिर जाती है, जिससे होता ये है कि सीरम का कुछ ड्रॉप्स वहाँ पर गिरकर टपकने लग जाते हैं। अब ये दोनों उन्हें नहीं बताते कि हमें सीरम मिल चुका है। अब क्योंकि सीरम के कुछ ड्रॉप्स फ्लोर पर गिर गए थे, इसीलिए एनाकोंडा इस घर की तरफ अट्रैक्ट होता है, जो सीधा बाहर खड़े यूजीन के एक साथी को मार देता है। और जब यूजीन का दूसरा साथी एनाकोंडा पर गोलियां चलाता है तो उसी दौरान अमांडा और जैक्सन का साथी घर से निकलकर वहीं पर बने हुए एक कॉटेज में चले जाते हैं, जहां पर उन्हें उस लैब असिस्टेंट के कुछ नोट्स मिल जाते हैं, जिससे उन्हें पता चलता है कि अगर एनाकोंडा को मारना होगा तो इन्हें एनाकोंडा को जलाकर ही मारना होगा। इसके बाद अमांडा और जैक्सन का साथी कॉटेज से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन उनके सामने यूजीन का दूसरा आदमी आ जाता है। इससे पहले कि वो उन दोनों को यूजीन के पास लेकर जाता, वहाँ पर एनाकोंडा दोबारा से आ जाता है। तब यूजीन का साथी उस पर गोली चलाकर अपनी जान बचाने में लग गया था, लेकिन उसकी गोली से एनाकोंडा का कुछ भी नहीं होता। इसके बाद वो अपने पॉकेट से एक ग्रेनेड निकालकर उसका पिन खींचा तो यह देखकर एनाकोंडा वहाँ से भाग जाता है, जिसकी वजह से ब्लास्ट में वो खुद ही मारा जाता है। और अब एनाकोंडा अमांडा और जैक्सन के साथी के पीछे पड़ चुका था। अब जैक्सन के साथी को इस बात का रियलाइज हो जाता है कि वो एनाकोंडा से तेज नहीं भाग सकते, इसीलिए वो अमांडा को यहाँ से भागने के लिए कहकर खुद वो एनाकोंडा के सामने आ जाता है, जो सीधा एनाकोंडा उसे बहुत ही बुरी तरह से मार देता है। और अब एनाकोंडा एक बार फिर से अमांडा के पीछे पड़ जाता है। तब अमांडा उसकी तरफ फ्यूल से भरा हुआ एक बॉक्स को उसके आगे फेंक देती है, और जब एनाकोंडा उसे अपने मुंह में जैसे ही लेता है तो अमांडा उसके मुंह पर ही गोलियां चला देती है, जो वहाँ पर ब्लास्ट हो जाता है, जिससे एनाकोंडा उस आग में जलकर मर जाता है। लेकिन जब अमांडा वहां से जाती है तो एनाकोंडा एक बार फिर से रिकवर हो जाता है। दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि यूजीन के कैंप में मर्डोक आया हुआ है, और यहाँ पर वो ऑफिसर भी मौजूद था जो अमांडा के साथ था, यानी वही आदमी जो एनाकोंडा से बचने के लिए भाग गया था। अब क्योंकि वो मर्डोक का ही आदमी था, इसीलिए वो अमांडा के बारे में सब कुछ जानता था, लेकिन अब उसने मर्डोक का साथ छोड़ दिया था। अब यहाँ पर मर्डोक यूजीन से कहने लग गया कि इसे जान से मार दो, लेकिन इससे पहले कि यूजीन ऐसा करने की कोशिश भी कर पाता, वहाँ पर खड़ा हुआ जैक्सन अपने नाइफ से यूजीन पर अटैक कर देता है। लेकिन तभी गलती से यूजीन से गन ट्रिगर हो जाती है, जिससे गोली उस ऑफिसर को लग जाती है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। अब क्योंकि यूजीन भी जख्मी हो चुका था, इसीलिए वो भी वहीं पर गिर जाता है। यहाँ पर यूजीन का दूसरा भी साथी मौजूद था, जो जैक्सन के शोल्डर पर गोली चला देता है। लेकिन इससे पहले कि वो जैक्सन को शूट करके मार देता, यहाँ पर अमांडा आ जाती है और उस पर गोलियां चलाते हुए उसे भून देती
देती है और जैक्सन को बचा लेती है। अब वो सारे लोग जल्द से जल्द यहाँ से निकलना चाहते थे, लेकिन तभी मर्डोक इनके सामने गन लेकर आ जाता है और वो इनसे कहता है कि अगर तुम यहाँ से जिंदा बचकर जाना चाहते हो तो तुम्हें सीरम लाकर मुझे देना होगा। तब यहाँ पर डॉक्टर अमांडा उसे वो सीरम दे देती है। इसके बाद वो सारे लोग वहाँ से निकल जाते हैं। मर्डोक उस सीरम को अपने गर्दन में इंजेक्ट कर लेता है, जिससे अट्रैक्ट होकर एनाकोंडा वहाँ पर आ जाता है और वो मर्डोक को जकड़कर उसे मार देता है। इधर अमांडा सीधा उसी नर्सरी में जाती है जहाँ लैब असिस्टेंट ब्लड ऑर्किड फ्लावर्स उगाए हुए थे, जहाँ पर पहले ही उसने एक एक्सप्लोजिव को लगाया हुआ था। और अब वो उन सभी को स्टार्ट कर देती है और अपनी गाड़ी में बैठकर वो उस जगह को ब्लास्ट कर देती है, जिससे ब्लड ऑर्किड फ्लावर्स पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। लेकिन इससे पहले कि अमांडा और बाकी के लोग इस जंगल से बाहर निकल पाते, एक टूटे हुए ट्री की वजह से उनका रास्ता ब्लॉक हो चुका था। फिर ये उस ट्री को हटाकर जब वहाँ से निकल रहे होते हैं तो इंजर्ड यूजीन पीछे से इनके गाड़ी को पकड़ लेता है। वो उस स्टूडेंट को भी पीछे की तरफ खींचने की कोशिश करता है और तभी एनाकोंडा भी वहाँ पर आकर इनका पीछा करने लग गया था। और तभी अमांडा यूजीन के पॉकेट में जो ग्रेनेड मौजूद था उनकी पिंस को खींचकर उसे गाड़ी से नीचे फेंक देती है। अब पीछे से जो एनाकोंडा आ रहा होता है वो उसे पकड़ लेता है और एक ब्लास्ट की वजह से एनाकोंडा और यूजीन की वहीं पर चीथड़े हो जाते हैं। सभी लोग देखते हैं कि एनाकोंडा मर चुका है। इसके बाद ये गाड़ी में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं और उनके जाने के बाद दिखाया जाता है कि एनाकोंडा एक बार फिर से रिकवर हो चुका है। इसका मतलब है कि इस हाई ब्रीड को मार पाना इतना आसान नहीं है। इसी के साथ एनाकोंडा का चौथा पार्ट भी यहीं पर खत्म हो जाता है। ऐसे ही और भी मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखना चाहते हैं तो कमेंट में नेक्स्ट लिखना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।